बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate risk. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। अब सभी को इंतजार है कि आईपीएल के लिहाज से रिटेंशन पर क्या अपडेट आती है। फाइनल अपडेट का इंतजार हो रहा है जिसके बेसिस पर टीम्स अपने मेगा ऑक्शन की तैयारी करेंगे। लेकिन क्या आईपीएल रूल्स में ट्विस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ, अगर प्लेइंग कंडीशंस की बात करें तो इंपैक्ट प्लेयर रूल को लेकर सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ओपिनियंस डिवाइडेड थी। इवन अभी भी जब आईपीएल फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई की मीटिंग हुई थी तो वहां पर काफी फ्रेंचाइजीज ऐसी भी थी जो इंपैक्ट प्लेयर के हक में नहीं थी। दिल्ली कैपिटल्स उन्होंने साफ आकर कहा था कि इससे इंडियन क्रिकेट भी सफर करता है और आपको जो है ऑलराउंडर्स के लिए दिक्कत होगी, ऑलराउंडर्स उस तरीके से डेवलप नहीं होंगे। रोहित शर्मा जब टी20 के कप्तान थे उन्होंने भी कहा था कि वो कोई बहुत बड़े फैन नहीं है इंपैक्ट प्लेयर के। लेकिन यहां पर इंपैक्ट प्लेयर के समर्थन में आए हैं आर अश्विन, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आरटीएम राइट टू मैच कार्ड जिसकी वापसी की बात हो रही है उसके खिलाफ थोड़े से अश्विन है और वो कह रहे हैं कि अगर आरटीएम को आना ही है तो एक ट्विस्ट के साथ आए। तो इस पर सब कुछ बताएंगे आपको क्या कुछ नियमों में हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं इंपैक्ट प्लेयर पर कि रविचंद्रन अश्विन इंपैक्ट प्लेयर के हक में क्यों हैं। रविचंद्रन अश्विन इंपैक्ट प्लेयर के लिए जो वकालत कर रहे हैं उसके लिए वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहां पर जो है स्ट्रेटेजिकली गेम इंटरेस्टिंग हो जाती है। और उन्होंने कहा कि हालांकि हाँ एक चर्चा जरूर है कि ऑलराउंडर्स को ये नियम एनकरेज नहीं करता, बट वो कह रहे हैं कि कोई भी उनको रोकता नहीं है। और वो कह रहे हैं कि आज की तारीख में ज्यादातर लोग करना ही नहीं चाहते कि बैटर्स गेंदबाजी करें और गेंदबाज जो है वो बल्लेबाजी करें। और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से वो पूरे के पूरे डिस्करेज हो रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर का नियम एक वजह नहीं कि आपको ऑलराउंडर्स नहीं मिल रहे। हालांकि उन्होंने कुछ तथ्य और दिए जो उन्होंने कहा कि जैसे ध्रुव जुरेल आपको इंडियन क्रिकेट को मिले तो उन्होंने कहा कि शायद इंपैक्ट प्लेयर था इसलिए ध्रुव जुरेल आपको देखने को मिल गए। साथ ही साथ उन्होंने बीते सीजन जब आईपीएल में अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स खेल रहे थे क्वालिफायर में, तो उन्होंने वहां पर बताया किस तरीके से शहबाज अहमद की जो इंट्रोडक्शन थी एज एन इंपैक्ट प्लेयर उसने गेम चेंज कर दी और टीम्स के पास स्ट्रेटेजिकली अपना जो है डिसीजन और अपनी रणनीति बदलने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है कि अगर आपके पास इंपैक्ट प्लेयर की ऑप्शन हो। तो ये तो उन्होंने इंपैक्ट प्लेयर पर कहा। तो आप लोग भी बताइए कि इंपैक्ट प्लेयर पर आपकी क्या राय है। और प्रोबो पर भी ये सवाल है कि क्या अगले सीजन आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का रूल होगा या नहीं। तो सिंपल अपनी ओपिनियन दीजिए और ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस वहां पर जीतिए। तो ये तो इंपैक्ट प्लेयर की बात। अब चलते हैं जो अगला मुद्दा उन्होंने बोला आरटीएम राइट टू मैच की जो बात हुई है। तो वहां पर अश्विन कह रहे हैं कि अगर कोई फ्रेंचाइजी अपने टॉप 5 या 6 जितने भी रिटेंशन होते हैं उसमें अगर उस खिलाड़ी को नहीं रखते कि वो हमें नहीं चाहिए तो कह रहे कि ऑक्शन में ऐसा क्या होगा कि वो उसके लिए जाएंगे और राइट टू मैच करेंगे। तो उनका ये कहना है कि थोड़ा सा इसमें फेरबदल किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑप्शन जो है खिलाड़ी के पास होनी चाहिए कि क्या वो राइट टू मैच होना चाहते हैं या नहीं। और वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो इसमें दो पार्टीज के बीच जिसमें ये लिखा हो कि आरटीएम तभी हो सकता है वो खिलाड़ी जब एक सर्टेन अमाउंट आपकी तय हो पहले से ही, वो आप पहले से ही तय करके रखो और वो अमाउंट जो है डिसाइड वो खिलाड़ी करेगा। तो आरटीएम का भी वो कह रहे हैं कि इस तरीके से इस्तेमाल हो, ये ना हो कि आरटीएम अगर आपने कर लिया तो देन आपको जाना ही जाना हो। इसमें उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट के लिहाज से दिया है कि एक सर्टेन अमाउंट हो कि अगर आप इतनी अमाउंट पर मुझे आरटीएम करना चाहते हो तो मैं आपके साथ रुकूंगा, अदरवाइज मैं दूसरी फ्रेंचाइजी की तरफ जाना चाहता हूं और वहां पर नियम जो है ये पहले ही तय कर लिए जाए। तो ये भी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मूव है आरटीएम, क्योंकि बीते कुछ सीजन से था नहीं और उसका उतना इस्तेमाल नहीं देखा हमने, पिछले मेगा ऑक्शन में नहीं था। तो थोड़ा सा बता दें कि आरटीएम क्या होता है। आरटीएम ये होता है कि जब आपने कोई खिलाड़ी रिलीज किया है और अगर उसके लिए बिडिंग चल रही है, सपोज मुंबई का कोई खिलाड़ी है, मान लीजिए तिलक वर्मा है और ये बिड इस वक्त पर चेन्नई सुपर किंग्स जीत चुकी है 25 करोड़ पर, तो लास्ट ऑप्शन मुंबई इंडियंस के पास होगी कि आरटीएम के जरिए उसी 25 करोड़ पर तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस वापस अपने पास रख सकते हैं क्योंकि वो उनके खिलाड़ी थे। तो राइट टू मैच ही रहता है। लेकिन अश्विन ने इसमें बोला कि राइट टू मैच में थोड़े से फेरबदल किए जाए। तो आपका क्या कहना है, क्या इन आईपीएल नियम में बदलाव होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और स्पोर्ट्स तक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।